नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर वाईटी में। आज का हमारा विषय है कि हम ग्रहों से कैसे जान सकते हैं कि शरीर में कौन सा रोग यानी कि कौन सी बीमारी या कौन सी डिजीज़ कौन सा ग्रह देता है। और ये एक विश्लेषण रहेगा जिसमें आप भी अपनी जन्म कुंडली से देख सकते हो कि कौन से रोग या कौन सी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, जिसको लेकर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म कुंडली में रोगों के लिए छठा भाव होता है। छठा भाव आप सभी अच्छे से जानते हो कौन सा होता है छठा भाव। जन्म कुंडली में छठा भाव, छठे भाव के आधार पर हम रोगों के बारे में जान सकते हैं। देखिए यहाँ पर लग्न आप जानते हो, लग्न ये भाव होता है लग्न, और ये भाव होता है छठा भाव। ये रोगों के लिए होता है और छठे से छठा जो छोटे ये रोगों के लिए 11वां भाव भी माना जाता है। और अचानक से होने वाली असाध्य रोगों जैसी समस्याओं को अगर हम देखें तो वो 8वें भाव का भी यहाँ पर संबंध देखने को मिलता है। ये तो हम भावों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं वह जातक के रोग के विषय में हम बात करने वाले हैं, और जिसमें हम ग्रहों के और राशि के आधार पर रोगों का अनुमान कैसे लगा सकते हैं इसको जानेंगे। देखिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत जो फुटकर छोटी छोटी रीति हैं उनसे अनेक स्थानों पर ऐसी स्थिति आप देख पाते हो कि रोगों के बारे में चर्चा हो जाती है। जैसे हम 6, 8 और यहाँ पर 11वां भाव, इनके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं रोग भाव के लिए मुख्य माने जाते हैं। छठा भाव माना जाएगा, 11वां भाव माना जाएगा, और असाध्य रोगों की स्थिति बनेगी तो वह 8वां भाव भी उसमें शामिल माना जाएगा, क्योंकि 8वां भाव मृत्यु कारक भाव भी है। इसलिए इसके साथ संबंध अगर बन गया तो ये ऐसे रोग जहां आपका जीवन को समस्याएं होने वाली हैं उनको लेकर रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर देते हैं कि कौन सा ग्रह किस तरीके की जो रोग हैं वो देने का कार्य करता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य आपकी जन्म कुंडली में देखिए सूर्य होते कौन है? तो सूर्य ग्रहराज होते हैं, ग्रहों के स्वामी होते हैं ये सूर्य। और सूर्य जो रोग देने वाले होते हैं ये रोग देते हैं जो पित्त धातु के होते हैं, जिनसे पित्त बढ़ जाता है। तो पित्त प्रधान रोग ये देने वाले होंगे, जिनसे पित्त आपके शरीर में बढ़ जाएगा। पित्त है क्या? अग्नि। अग्नि प्रदीप्त हो जाती है जो पाचन के लिए आवश्यक होती है, लेकिन उसकी अधिक मात्रा ये आपके शरीर में कर देते हैं तो गर्मी बहुत लगना, ये समस्याएं होती हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे चंद्रमा की, तो चंद्रमा आपको जो रोग देते हैं वो वात श्लेष्मिक रोग देते हैं, यानी कि आपको कफ की समस्या दे देंगे, बात की समस्या दे देंगे, बात कफ की समस्या दे देंगे। ये चंद्रमा के कार्य हैं कि चंद्रमा ऐसे रोग देने की स्थिति बना देते हैं। वहीं यदि मंगल की बात करें तो मंगल पित्त प्रधान रोग देते हैं, पित्त से संबंधित रोग आपको दे देंगे, ये मंगल का काम है। अगर बुध की बात करें तो बुध आपको वात रोग देने का कार्य करते हैं, पित्त रोग भी ये दे देते हैं, और कफ यानी कि ये त्रिदोष देने वाले होते हैं। तीनों दोष यहाँ पर बुध के आपको मिलेंगे, वात, पित्त और कफ का असंतुलन, ये बुध देते हैं। वहीं अगर हम देवगुरु बृहस्पति की चर्चा करें तो बृहस्पति कफ के रोग देते हैं, कफ कर देंगे। और शुक्र की बात करें तो शुक्र कफ और वायु से संबंधित रोग देते हैं,
वायु विकार होगा और कफ विकार देखने को मिलेगा। अगर शुक्र कहीं न कहीं जन्म कुंडली में 8 और 11 इन भावों से संबंध बना हुआ है और किसी भी तरीके से शुक्र वहाँ रोक देने की स्थिति में बने हुए हैं। वहीं बात करते हैं शनि देव की, तो ये भी बात सलिस्मिक और रोक देते हैं, यानी कि कफ विकार, वायु से संबंधित विकार और इस तरीके के आपको देंगे। और बात करते हैं राहु की, तो राहु आपको देते हैं, राहु और केतु की अगर बात करें तो ये राहु और केतु आपके लिए जो विशेषकर वायु प्रधान धातुओं के ये कारक होते हैं, तो इस तरीके से ये रोक देते हैं। वहीं अब हम बारी-बारी से देखें, जैसे कि सूर्य है। अब सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में पीड़ा कारक हो गया है, किसी भी तरीके से सूर्य का संबंध छठे घर से बन जाता है, छठे घर का मालिक हो जाता है, 8वें घर का मालिक हो जाता है, 11वें घर का मालिक हो जाता है, मारक स्थिति में आ जाता है, तो जहाँ पर भी यह स्थिति बनेंगी तो सूर्य आपको पीड़ा कारक हो जाते हैं। तो ऐसे में जातक को पित्त से उत्पन्न हुई पीड़ा देते हैं, यानी कि पित्त रोग वहाँ पर देंगे। वहीं अगर हम बात करें कि जो चंद्रमा है, अगर चंद्रमा पीड़ा कारक होते हैं, तो ये बात सलेस्मिक पीड़ा होती है। मंगल की मैं बता ही चुका हूँ पित्त से, बुध की त्रिदोष की हो गई, बृहस्पति की कफ, और जो शुक्र हैं वो कफ और वायु जनित रोग दे देते हैं। इनके बारे में बता चुके हैं। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं कि कौन सा ग्रह जो विशेष रूप से समस्याएं देता है, किस भाग में देता है। जैसे कि अगर हम सूर्य की बात करें, तो सूर्य शरीर पर अगर हम देखें तो सूर्य का स्थान है सिर का स्थान, तो ये शरीर के सिर पर का भाग है, अग्नि ये तत्व होते हैं। और अगर पूरी शरीर में सप्त धातुओं की अगर हम बात करें तो अस्थि यानी कि हड्डियों पर इनका प्रभाव होता है सूर्यदेव का। अगर हम शारीरिक शक्ति की बात करें तो ये प्राणों से संबंधित हैं, क्योंकि आत्मा है, आत्मा कारक है, आत्म कारक है। और यह आपके गर्म स्थानीय शक्ति से भी संबंधित होते हैं। अब धातु की बात करें तो पित्त धातु को बढ़ाते ही हैं इस तरीके से। अब यहाँ हम कुछ बातों को और समझ लेते हैं कि जैसे कि हम सूर्य की बात कर रहे हैं, अगर सूर्य शरीर में, देखिए अलग अलग स्थितियां होती हैं सूर्य की, और उसी के आधार पर वैसा वो फल देते हैं। यदि सूर्य बलवान हैं, बली हैं, तो मनुष्य की हड्डी जो होंगी वो बहुत मजबूत होंगी, पुष्ट होंगी। और अगर किसी भी तरीके से जन्म कुंडली में ये सूर्य आपके निर्बली हो जाते हैं तो हड्डियों की समस्या देखने को मिलेगी, अवश्य मिलेगी, हड्डी कमजोर हो जाएंगी। सूर्य का सिर पर भी प्रभाव होता है, तो ऐसे में अगर सूर्य कमजोर है, निर्बली है, तो जातक के मस्तिष्क में भी दुर्बलता देखने को मिलती है, सिर में कोई ना कोई कमी रहेगी। सूर्य से जो भी लोग पीड़ित रहते हैं उनको राज्य से कोप मिलता है, राजकोप, और ईश्वर की जो अकंपा है या जो ईश्वरीय कृपा है वो कृपा प्राप्त नहीं हो पाती, और सिर में कोई वेदना या व्यथा जरूर रहती है। और पित्त से संबंधित जर होता है, पित्त ज्वर, ये होने की संभावना होती है। सूर्य अगर खराब है तो मृगी रोग होने की भी संभावना होती है। सूर्य अगर खराब है तो क्षय रोग होने की, यानी कि टीबी होने की, ट्यूबरक्लोसिस होने की भी संभावना होती है। सूर्य खराब है तो पेट के संबंधित और जो कलेजे की बीमारी होती है उनको भी देते हैं। सूर्य खराब स्थिति में हो तो आंखों के संबंधित रोग भी आपको होने की संभावना होती है। चर्म रोग होने यानी कि स्किन डिजीज होने की संभावना होती है। हड्डियों से संबंधित अस्थि रोग होने की संभावना होती है। और किसी भी तरीके से शरीर में जातक के में दर्द अवश्य होगा। ये सूर्य खराब होने से
सूर्य के निर्बली होने से जो रोग उत्पन्न होंगे उन रोगों को, और कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में अभी हमने जाना। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरीके से यह अगर बलवान है तो चंद्रमा शरीर में रुधिर यानी कि रक्त के प्रवाह को अगर अच्छे हैं, बलवान हैं तो अच्छा करते हैं, मतलब उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा जिनके चंद्रमा अच्छे हैं, ठीक है, अच्छा करते हैं, और इसी कारण से मनुष्य स्वस्थ भी रहता है। लेकिन यदि चंद्रमा आपके पापी हो गए हो तो मनुष्य को जो मूत्र कक्ष का रोग यानी कि टॉयलेट का रुक रुक के आना, पेशाब का रुक रुक के आना, ठीक है, जलन होना, इस तरीके की समस्याएं दे देंगे। नासिका के रोग, नाकों के रोग, नाक के रोग हो सकते हैं, जैसे किसी की नक्सीर चली जाती है। कफ के रोग दे देंगे यहाँ पर, जो कफ जनित रोग हैं। ज्वर और कफ की पीड़ा अवश्य देते हैं। एक रोग होता है पीनस रोग, ये चंद्रमा के अशुभ होने से पीनस रोग होता है। और यहां पर एक बात और है कि अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब है तो आपको व्यभिचार में सावधान रहना होगा, क्योंकि आपको स्त्री प्रसंग और व्यभिचार से जनित रोग होने की संभावनाएं अधिक होती हैं जिनका भी चंद्रमा खराब। खराब और अच्छे की मैं वीडियोस पहले बना चुका हूं, तो आप उनको देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। चंद्रमा खराब है तो अतिसार का रोग, जो मंदाग्नि है, खाना जल्दी से नहीं डाइजेस्ट होता, उसका रोग, और खून में कोई कमी होना, कोई विकार होना, इस तरीके के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और ये जातक को पीड़ित करते हैं। ये हमने चंद्रमा का समझा। और चंद्रमा किसी व्यक्ति के मन पर अपना प्रभाव रखता है। चंद्रमा मनसो जातक है, जातक का मन है चंद्रमा। और वैसे शरीर में अवयव देखें तो ये जो मुख है, हमारा चेहरा है, कहते हैं ना कैसा चांद सा रोशन चेहरा, तो वो जो चेहरा है उस पर ही चंद्रमा का प्रभाव है। शरीर पर देखें तो मुख पर चंद्रमा का प्रभाव है। और इनकी जो तत्व राशि है वो जल तत्व राशि है, और खून के ऊपर यानी कि ब्लड के ऊपर इनका जो सप्त धातुओं में प्रयोग रहता है, तो इनसे संबंधित ही रोग देंगे। ये पाचन शक्ति और जो पौष्टिक तत्व हैं उनसे संबंधित भी यहाँ पर जो क्वालिटीज हैं वो इनकी मिलती हैं। और रोग ये देती हैं, बात श्लेष्मिक रोग देते हैं। तो चंद्रमा के बारे में भी हमने जान लिया। अब आगे हम बात करते हैं, मैं जॉब करूं या करूं अपना बिजनेस, मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे संतान सुख कब मिलेगा, कैसा होगा जीवन साथी, क्या मेरी लव मैरिज होगी या होगी अरेंज मैरिज, क्या मैं कभी विदेश जा पाऊंगा, कर्जे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, अस्पताल के खर्चे बढ़ रहे हैं, शनि राहु केतु मंगल समस्याएं दे रहे हैं, कहीं आपके जीवन में गलत नंबर तो नहीं आ गया, क्या है आपका लकी नंबर, कौन सा नंबर आपको दिलाएगा सक्सेस, क्या आपने अपनी जन्म कुंडली का अभी तक विश्लेषण कराया है, अगर नहीं कराया है तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। जानिए क्या है आपकी जीवन की समस्या, कौन सा ग्रह दे रहा है आपको समस्या, कौन से नंबर्स दे रहे हैं आपको समस्या जाने और उनका समाधान भी आपको मिलेगा। तो देर ना करें, अपनी जन्म कुंडली का जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन कराएं, अपनी जन्म कुंडली को समझें, अपनी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है उसको जानें। और ये सभी जानने के लिए आपको डायल करना होगा 9045847891 या फिर व्हाट्सएप करें 7891 पर। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से कॉल। अब बात करते हैं हम मंगल की। देखिए, मंगल
का जो शरीर पर अगर हम देखें तो कान का जो हिस्सा होता है, कान होता है, वहाँ पर मंगल का प्रभाव होता है। और ये एक अग्नि तत्व है, जो मंगल ग्रह है। और जितने भी जो शरीर में अगर हम बात करें तो जितनी भी नसें हैं, उन पर इसका प्रभाव रहता है मंगल का। और इसके साथ-साथ ही अगर शारीरिक शक्ति की बात करें तो जो सूजन आती है शरीर पर वह, और जो जलन होती है, वो उससे संबंधित रोग मंगल देते हैं। ये एक पित्त प्रधान या ये कहें कि जो पित्त धातु है उससे संबंधित ये मंगल होते हैं। तो पित्त से संबंधित प्रकोप होने के यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं। अब देखिए, जिनकी जन्म कुंडली में यह मंगल, जिनकी भी जन्म कुंडली में मंगल बलवान है, तो उस मनुष्य की जो हड्डियां हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। लेकिन मंगल के कमजोर होने से या दोषी होने से जो अंडकोश वृद्धि है, उसकी समस्या होने के संकेत मिलते हैं। कफ रोग होने या फोड़े फुंसी, ये सभी जो रुधिर विकार हैं या रुधिर प्रकोप हैं, ऐसे देखने को मिलेंगे। पित्त ज्वर जो होता है, गर्मी से चढ़ने वाला बुखार, या वायु जनित पीड़ा हो जाती है। कुष्ठ और शस्त्र आदि से भी भय मंगल की स्थिति होने पर होता है, जैसे शस्त्र से घाव हो जाना। ऐसे जिनके भी मंगल कहीं न कहीं पीड़ित है, पीड़ित का मतलब नीच हो गए हैं, छठे भाव से संबंध बना लिया है, किसी भी तरीके से, तो अधिकतर शरीर के आधे हिस्से में कहीं न कहीं दर्द ज़रूर बना रहता है। देखिए, कभी-कभी गरीबी के कारण भी रोगों की उत्पत्ति होती है। तो उन रोगों से ऐसा जो व्यक्ति वो पीड़ित भी होता है। तो गरीबी के कारण भी जब मंगल का प्रभाव होता है तो रोग हो जाते हैं। अब हम मंगल के बाद बात करते हैं बुध की। देखिए, बुध को त्रिदोष देने वाला कहा गया है। वैसे इनका जो शरीर में पेट पर प्रभाव होता है, पृथ्वी तत्व होते हैं ये जो बुध हैं। चर्म रोग देने का कार्य, या ये कहें शरीर की जो स्किन है उस पर इनका प्रभाव होता है। वैसे शरीर की नसों की जो शक्ति है वो भी यहाँ इनसे देखी जा सकती है, और ये त्रिदोष देने वाले होते हैं। अब किसी भी तरीके से अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में खराब हैं, किसी तृक भाव से संबंधित हैं, छठे भाव से संबंध बना हुआ है, किसी भी तरीके से अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर ये अनिष्टकारी हो अगर बनते हैं तो गुह स्थान में वायु प्रकोपों से रोग उत्पत्ति देते हैं। जैसे कि आपको पाइल्स हो जाने की समस्या होने का संकेत दे देते हैं। निर्दोष विकार दे देंगे, ज्वर दे देंगे, मंदाग्नि का रोग दे सकते हैं, जिससे भूख नहीं लगती है या पाचन क्रिया कमज़ोर होती है। शूल या संग्रहणी का रोग दे देंगे। शूल का अर्थ है दर्द, और पेट में इस तरह के विकार दे देते हैं। कुष्ठ रोग, चर्म रोग, और जो पीलिया होता है उसकी समस्या भी ये दे देते हैं। पांडु रोग होने की, गले से संबंधित और नाक से संबंधित रोग भी यह दे देते हैं। कौन? बुध। अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति के बारे में जो कहा जाता है, वह कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति का जो स्थान होता है वो होता है किडनी का, यानी कि गुर्दा क्षेत्र माना जाता है इनका। और इनका जो तत्व है वो आकाश है। और जो शारीरिक सप्त धातुओं में ये मांस और चर्बी को देखते हैं। वहीं रक्त का आधिक्य या और स्थूलता शरीर में ये इनकी शारीरिक शक्ति में आता है, और वहीं ये कफ विकार देते हैं। अब देखिए, अगर बृहस्पति, वैसे मैंने बुध का ये नहीं बताया कि शुभ होते हैं तो कैसी स्थिति होती है, तो शुभ का भी आप समझ लीजिए कि बुध शुभ होने पर मनुष्य के शरीर का जो स्किन है, यानी कि चमड़ा है, वो सुंदर होगा और रोग रहित होगा। ये शुभ होने पर होता है। अब हम बृहस्पति को देखें कि बृहस्पति यदि उच्च हैं जन्म कुंडली में, या फिर शुभदायी हैं किसी भी तरीके से, आप देख सकते हो, तो ये मस्तिष्क की शक्ति को बहुत अच्छा कर देते हैं।
लेकिन अगर कलेशित जैसी कंडीशन बनती है, किसी भी तरीके से पीड़ित हैं, तो ये जो पलिया होती है उससे संबंधित रोग दे देंगे, बुखार दे देंगे, कफ से संबंधित रोग दे देंगे, मस्तिष्क विकार के रोग दे देंगे, बेहोशी की समस्या हो सकती है, कान के रोग हो सकते हैं, मानसिक दुख का जो मनुष्य पे प्रभाव पड़ेगा, ये अवश्य देखने को मिलेगा। वहीं बात करते हैं अब शुक्र की। शुक्र, अब शुक्र के बारे में थोड़ा-सा और समझ लेते हैं। शुक्र हैं क्या? ये नेत्र का जो स्थान है वो इनका है और ये जल तत्व हैं। वहीं ये शरीर में अगर सप्त धातुओं की बात करें तो वीर्य के हैं रिप्रेजेंटेटिव। वहीं जो नस हैं, उनके अंदर जो रस हैं, उन रसों का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। तो ये कफ और जो वायु का प्रभाव इन पर देखने को अधिक मिलेगा शुक्र पर। अब देखिए, शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरीके से यदि अच्छे हैं, शुभ हैं, तो ये वीर्य की पुष्टि करते हैं और काम शक्ति में उत्तेजना को बढ़ा देते हैं। और यदि ये शुक्र पापी हों तो स्त्री सहवास दे देंगे और उससे आपको बहुत सारी पीड़ा भी दे देंगे। आप नशीली जो वस्तु हैं उनका सेवन करोगे और उनके सेवन से दुख और जनेंद्रिय रोग होने की समस्या बन जाएगी अगर शुक्र पीड़ित हैं तो। और पांडु रोग होने की समस्या बन जाएगी, जिसको हम कहते हैं पीलिया जॉइंटिस। बार बार पेशाब का आना, बार बार टॉयलेट का आना, ठीक है, ये बहुमूत्र का रोग होता है, इसको दे देते हैं ये शुक्र। कफ, वायु, इनसे संबंधित रोग ये दे देते हैं और आँखों से संबंधित रोग भी ये शुक्र दे देते हैं। वहीं टीबी की एक बीमारी होती है ट्यूबरकुलोसिस, उसको भी शुक्र देने का कार्य करते हैं, यदि ये खराब है तब। बात करते हैं शनि की। देखिए शनि, अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में, पहले तो हम ये समझ लें शनि है कैसे। तो शनि का स्थान है पैर पर, वायु तत्व है, शरीर में जो मज्जा होती है उस पर, उस सप्त धातु में उस पर इनका प्रभाव होता है और ये जो प्राणता है उस पर इनका प्रभाव है, शरीर में जो प्राण है उन पर प्रभाव होता है इनका, और ये वायु तत्व होते हैं। चलिए, तो वायु जनित विकार आपके शरीर में पैदा करेंगे। लेकिन अगर शनि शुभ हैं तो आपको स्नायु जनित अंग आपके मजबूत होंगे, दृढ़ होंगे। और शनि यदि अशुभ हैं तो आपको वायु और कफ प्रकोप से गठिया की बीमारी होती है, गाउट बोलते हैं, उसके होने की समस्या हो जाती है। ऐसे रोग होते हैं जिनमें भी गांठों में समस्या हो जाए, या वायु विकार जिनके शरीर में हो, उनको कहीं ना कहीं शनि उनके कुपित हैं उनसे, ये ध्यान रखिए, तो उनकी रेमेडी करनी चाहिए। अगर आपको पेट का रोग है या किसी तरह का पक्षाघात या लकवा या किसी तरीके से अंग भंग, ये कोई भी समस्या आ रही है आपको और पैसे की कमी होती जा रही है, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं ये शनिकृत पीड़ा है। तो शनि इस तरह के रोग देते हैं, तो जो पैरालाइज होता है वो भी शनि के द्वारा ही दिया जाता है। अब हम बात करेंगे राहु की। राहु, देखिए राहु के विपरीत होने से मृगी का रोग हो जाएगा। मृगी का रोग सुना होगा आपने। चेचक का रोग हो सकता है, कुष्ठ का रोग हो सकता है, और एक कृमि रोग होता है वो हो सकता है, कृमि होना, या एक तरह से इन्फेक्शन होने का भी डर होता है। पैरों में कोई पीड़ा हो सकती है, और ऐसे में जिनके राहु खराब होते हैं ऐसे लोगों को सर्प से भय होता है। और कभी कभी यह जो ग्रह है वो अपने प्रभाव द्वारा आत्महत्या की जो संकल्प शुद्धि है उसको भी उत्तेजित करता है। और अगर यहीं पर हम केतु को देखें,
कि केतु, अगर केतु अशुभ स्थिति में है तो केतु के जो विकार बनते हैं वो कंडू रोग होगा, चेचक रोग होगा, ये इस तरह के रोग यहाँ पर केतु के बन जाते हैं। अब देखिए एक और सूत्र है जिसको हम इसमें अब समझेंगे। अगर जो शुभ ग्रह हैं वो किसी भी तरीके से आपकी जो जन्म कुंडली है अगर उसमें केंद्र में बैठे हो, केंद्र में कौन बैठे हो? शुभ ग्रह। शुभ ग्रह, अगर ये शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हो तो ये अच्छे नहीं माने जाएंगे, शरीर को समस्या देंगे। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, ये ऐसी स्थिति में शरीर को समस्या अवश्य देंगे। अगर इस केंद्र भाव में जो ये चारों खाने हैं यहां पर अशुभ ग्रह बैठ जाएं, अगर अशुभ ग्रह बैठे हों इनमें 1, 4, 7 और 10वें भावों में, इनमें, और ऐसी स्थिति में जब अशुभ ग्रह बैठे होंगे तो ये क्या करेंगे? यहाँ पर विपरीत होगा, व्यक्ति को स्वस्थ बनाएंगे। तो केंद्र में अशुभ ग्रह अच्छे माने जाते हैं, शुभ ग्रह केंद्र में खराब माने जाते हैं। जो त्रिकोण के अधिपति होंगे, त्रिकोण के अधिपति, ये त्रिकोण के अधिपति हैं, ये त्रिकोण के अधिपति होते हैं, ये हमेशा खुश रहेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई समस्या नहीं है इनको। छठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी, ये हमेशा अशुभ फल देने वाले होते हैं। जो भी है इनका अशुभ रहेगा। अब देखिए आगे हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन कौन कौन सी राशियों से हम ये देख सकते हैं कि कौन से रोग होने की संभावना बनती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।